मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसायं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदय मंगलम कुंद कुंदाद्यो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महा करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को पार जाते मिले समाज सब पावे निज पद क्या देवादि के भजे वो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यही हित पाओ। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की यह बहुत ही अमूल्य रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ छठवां आदि का अपनी चर्चा चल रही है। इस छठवें अधिकार में पंडित टोडरमल जी के द्वारा कल हमारे कुधर्म के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया। छठवें अधिकार 100 नंबर वेब पेज पर अपनी चर्चा हुई थी। टोडरमल जी ने यहाँ पर बृहत स्वयंभू स्त्रोत का उदाहरण देते हुए ये कहा कि देखो जहां पर जिनायतन जिन चैत्यालय जिन स्वाध्याय की परंपरा होती है वहां पर पुण्य का कार्य ज्यादा होता है और किंचित शिथिलता पूर्वक प्रमाद पूर्वक अगर कोई पाप होता है तो उसका अंश बहुत कम होता है। लेकिन कैसे यह धर्म के काम में श्रावकों ने पाप के कार्य करना ज्यादा कर दिए हैं और पुण्य किंचित मात्र का रहा भी नहीं है। गलती यहाँ नहीं है, गलती ये है कि यह जीव ऐसे पाप के कार्य कर रहा है और उस पाप के कार्य में करते करते धर्म मान रहा है। वही श्रद्धायतन पर, वही चैत्यालय पर, वही जिन मंदिरों में है ना धार्मिक प्रोग्रामों में क्या मान रहा है कि वह जीव उनमें धर्म मान रहा है। मतलब रात्रि में दीपक जलाते हैं अनंत कायादिक के संग्रह के द्वारा। मतलब ऐसा है कि अनंत काय के जीव वहां पर संग्रहित नहीं होते हैं। यह जीव ऐसे लाइटें दीपक आदि वाद्य यंत्र आदि ऐसी जगमगाहट की रोशनी चालू करेगा जिससे जीवों का उत्पन्न होने का ना कारण होने पर भी कारण बन जाता है और कारण बन जाता है। फिर यह प्रमाद आलस्य भर उसमें हर्ष मनाता है। हर्ष मनाने से अनंत काय जीवों की हिंसा होती है और उन हिंसा होने पर यह जीव क्या मानता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, है ना। तो कहते हैं कि यह सबसे बड़ा यहाँ पर कुरीति चल रही है कि यह जीव धार्मिक प्रोग्राम धर्म के चैत्यालयों में भी धार्मिक कार्य करते हुए भी अधर्म के कार्य करता है और उसको धर्म मानता है और विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है। यह है चैत्यालय का महत्व। क्या? विषय कषाय छोड़कर संयम प्रवर्तना योग्य है। तो और वहां पर हो क्या रहा है? बोले पंचेंद्रिय भोगों की प्रति आसक्ति अत्यधिक और संयम नाम का कोई वहां पर रंच मात्र भी कार्य नहीं रहा। इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया। अब यहाँ पर 191 पेज पर 191 नंबर पेज पर यहाँ पर पंडित टोडरमल जी प्रश्न उठाते हैं। अब इससे मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ सो कहते हैं। क्या कहा? मिथ्यात्व भाव। हमने क्या किया? हमने तो धर्म ही किया ना। अब जीव उत्पन्न हो गए तो मेरी क्या गलती है? अब मर गए तो मेरी क्या गलती है? मैं तो भगवान के समक्ष ही तो दीपक जला रहा था,
कोई अन्य जगह जाके थोड़ा दीपक जला रहा था। मैं मंदिर में ही तो धार्मिक भजन बना के नृत्य ज्ञान पूर्वक उल्लासित हो रहा था। कोई घर पर लौकिक गाने बजाकर कोई नृत्य थोड़ा ना कर रहा था। भाई मैं तो कार्य धर्म का ही कर रहा था ना। मैं तो 3 घंटे शाम को 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक जिन चैत्यालय में ही रहा, जिन मंदिर में ही रहा। अरे मैं तो वहां पर बैठ के जिनवाणी के सामने ही था, इसमें मेरी क्या गलती है? तो कहते हैं कि इनमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ। मिथ्यात्व भाव मतलब ये तो सम्यक्त्व का कारण है, पुण्य का कारण है। इसमें पाप का कार्य कैसे हो गया, मतलब हमारा मिथ्यात्व पुष्ट कैसे हो गया। अब मतलब आप ये कह रहे थे कि देखो ग्रस्त में रहोगे तो मिथ्या तो होगा ही होगा, और हमने ग्रस्तपना छोड़ के कुछ समय निकाल के दुकानदारी जल्दी बंद करके अपने कार्यों से निवृत्त होके हमने धर्म के कार्य प्रारंभ कर दिए। तो हम सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक मंदिर में, और शाम को 6 बजे से लेके रात में 10 बजे तक मंदिर में बैठने लगे, नृत्य करने लगे, स्वाध्याय आदि भी करने लगे, या प्रोग्राम की कोई तैयारी करने लगे, साफ सफाई व्यवस्था ये वो सब। तो हम तो पुण्य का कार्य कर रहे हैं, उसमें मिथ्यात्व भाव कहां हुआ। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो यह एक ही है। पहले बता चुके हैं, क्या कहा कि देखो भैया आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। पहले निश्चय है ना, दृढ़ है ना, हम मोक्ष मार्गी है ना, मोक्ष जाना चाहते हैं और सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। अब उस सम्यक दर्शन प्राप्त में हमें ये बताओ कि यह प्रकार की सारी व्यवस्थाएं आप बनाओगे तो उससे सम्यक दर्शन हो जाएगा। मंदिर बनाओगे, शिखर बनाओगे, तैयारी करोगे, सब सुविधाएं करोगे, लोगों को बैठने की व्यवस्था करोगे, लाइटें लगाओगे, इससे सम्यक दर्शन हो जाएगा। शास्त्र की साफ सफाई करोगे, छपवाओगे, नई तरीके से व्यवस्थित रखवाओगे तो उससे सम्यक दर्शन हो जाएगा। कितनी वेदी होनी चाहिए, कितनी प्रतिमाएं होनी चाहिए, स्वर्ण की कितनी, रजत की कितनी प्रतिमाएं, कितनी वेदी, महामंडल कहां से होना चाहिए, छत्र कितने का आना चाहिए, वेदी पर स्वर्ण पालिश कहां से होना चाहिए, इसमें सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? तो कहते हैं कि देखो वास्तव में सम्यक दर्शन कैसे होगा। बोले तुम मंदिर के कार्य में और क्या मान रहे हो, उसको धर्म मान रहे हो, ऐसे कुधर्म के कार्य में। मतलब क्या है कि तुम्हारी श्रद्धा में तो हम कर रहे हैं धर्म का काम, हम तो कर रहे हैं मंदिर का काम। हमारा कोई मंदिर से 1 रुपए का प्रयोजन लेना देना नहीं है, हम तो केवल सेवा दे रहे हैं। तो टोडरमल जी पूछ रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम खाली सेवा देने के प्रयोजन से कार्य कर रहे हो कि तुम्हारा प्रयोजन सम्यक दर्शन है? प्रयोजन क्या है? तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, और शांति की अनुभूति तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन से ही होगी। तो तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय है। अब इसमें यह राजपाट कार्य संबंधी वेदी बनाना, ये करना वो करना कहां रहा? और अगर यही व्यवस्था बनाना रहा तो फिर सम्यक दर्शन तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। हाँ, और उसमें क्या मान रहा है? धर्म मान रहा है कि सेवा करते करते मेवा मिलेगी। क्या मिलेगी? सेवा करते करते मेवा मिलेगी। हाँ हाँ, परंतु तुम्हें धर्म नहीं, पुण्य बंध को धर्म मान रहा है तो ठीक है, यह मान रहा है भाई तुम जो भी जो भी तुम वहां पर कार्य कर रहे हो उसमें जीवों की, आपने बने बनाए मंदिर को तोड़ा तो वहां पर जीव जो थे अपना घर गृहस्थी बनाए हुए, तो जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव थे, वो हिंसा होगी कि नहीं होगी? अब आपने 2-2 50-50 फीट गड्ढे खोदे तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? फिर आप नए प्रकार के केमिकल युक्त जिन चैत्यालय बनाओगे तो उसमें हिंसा होगी कि नहीं होगी? अब बताओ, आप ये कहो कि जो जिन प्रतिमाएं जिन मंदिर में रखी हुई है वे कितनी असंख्यात जीव प्रमाण की हिंसा करके वहां पर स्थापित की गई है, हो रही कि नहीं हो रही? मतलब अव्यवस्था को व्यवस्थित को अव्यवस्थित करके और फिर से व्यवस्था बनाना, और उसका नाम क्या देना? जीर्णोद्धार। क्या नाम देना? जीर्णोद्धार नाम देना। तो कहते हैं कि देखो तुम्हारा लक्ष्य अगर ये था तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहलाता है। तत्वों का, जीवादि 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। और अगर तुम्हें वह जीवादि सत्यों का यथार्थ श्रद्धान नहीं है तो मंदिर का कोई भी कार्य कर लो तुम मिथ्यात्व ही रहोगे, मिथ्या दृष्टि ही रहोगे। मतलब क्या? मतलब ऐसे रहोगे कि मंदिर के कार्य करते करते तो मान रहे हैं सम्यक्त और पुष्ट हो रहा है मिथ्यात्व। तो कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, है ना?
और धर्म का मूल क्या है? धर्म का दर्शन है। धर्म का मूल क्या है? वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, और धर्म तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। दर्शन मूलो धर्मो, दर्शन ही सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। तो कहते हैं तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो यह है कि रागादिक छोड़ना। एक सिद्धांत बात क्या है? रागादिक छोड़ना। अब यहां पर रागादिक जो तुमने छोड़े, अब इसमें कितने प्रकार के रागादिक लोग हैं? दो टोडरमल जी की प्रश्न याद रखना। मिथ्यात्व किस प्रकार हुआ, ये है प्रश्न। मिथ्या भाव कैसे प्रकार हुआ? मतलब शंका करने वाला ये कह रहा है कि भैया हम मंदिर के कार्य कर रहे हैं, सब कुछ पूरी व्यवस्थाएं, उधर जो धर्म को हम धर्म मान रहे हैं वो पूरा मंदिर की व्यवस्था है। हम 6 महीने से घर पर नहीं गए अपने, हम मंदिर में ही रहते हैं और मंदिर के कार्यों में लगे रहते हैं। तो टोडरमल जी बता रहे हैं कि देखो भैया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है, तो तुम्हारे लिए जीवादि सत्यों तथ्यों का श्रद्धान हुआ? बोले नहीं हुआ। अच्छा चलो ये बताओ, रागादिक छोड़ना ये सम्यक दर्शन है, तो रागादिक छूटे क्या? उधर के मतलब रागादि क्या मतलब? आप क्या सोच रहे हो? घर के रागादिक छोड़ के मंदिर के रागादिक ले लिए तो धर्म हो गया, और धर्म इसको मान रहे हैं। यहाँ पर मंदिर के रागादिक भाव भी, अरे स्वाध्याय, प्रक्षाल, अभिषेक, पूजन, इसके भी राग भाव के रूप परिणाम, प्रतिमा को देख के उसकी प्रतिमा के प्रति आंख कैसे, नाक कैसी, नाशा कैसी कैसी, ये भी राग भाव के परिणाम मिथ्यात्व के कारण है। तो कहते हैं कि बोले रागादिक छोड़ना पहला सिद्धांत है। इसी भाव का नाम धर्म है। क्या कहा टोडरमल जी ने? इसी भाव का नाम धर्म है। तत्वार्थ श्रद्धान करने में प्रयोजन एक है, दूसरी बात रागादिक छोड़ना, तीसरी बात यही नाम धर्म है। यदि रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने, क्या माने? अरे इससे अच्छे तो आप गृहस्थी ठीक थे, कम से कम 10 बाई 10 या 50 बाई 50 के मकान में बना के 2-3 मंजिल बना के संतुष्ट तो हो जाते। उससे ज्यादा तो परिग्रह तुम्हारे इकट्ठे नहीं होता है। जितने कमरे हैं, हाँ नहीं, जैसे गृहस्थ अवस्था में रहते तो भाई तुम्हारा 2 घर 2 मंजिल का मकान है तो उतना ही तो परिग्रह होता, उससे ज्यादा तो नहीं होता ना। और अगर अब तुमने क्या गृहस्थपना छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, और ब्रह्मचर्य व्रत लेके आप धर्मशाला और मंदिर आदि में आपने ठिकाना बना लिया। अब जब ठिकाना बना लिया तो अब समाज आपके साथ में, और आपने जनवाणी किया किसी भी प्रकार की कुछ बातें करके आपने उन श्रावकों को अपने उसमें लिया, और मैं तुम्हारा मानपत्र बनवाऊंगा, मैं तुम्हारा यहाँ पर नाम लिखवाऊंगा, आपका नाम धन कुबेरपति के नाम से युगों युगों तक जाना जाएगा। और उनसे धनादि इकट्ठे किए, और धनादि इकट्ठे किए, घर में रह के आप 2 मंजिल से ज्यादा मकान नहीं बना रहे थे। अब जब धनादि इकट्ठे हुए तो आपने 2-5 एकड़ में धर्मशालाएं, मंदिरें, ये सब बनाने का कार्य किया। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि इससे रागादिक घटे कि रागादिक बढ़े? रागादिक घटे, रागादिक है, रागादिक यहाँ पर सीमा थी 1500 स्क्वायर फुट के मकान की 2 मंजिल, 3 मंजिल, 2.5 मंजिल की सीमा थी कमरे आदि की। अब वहां पर क्या सीमा है? तो मतलब जिस प्रकार से भी आपने भाव किए, जैसे भी विकल्प किए, विकल्प तो एकमात्र अकिंचित कर, एक विकल्प भी आपको मिथ्यात्व का और राग का पोषण करने वाला, निगोद ले जाने वाला है। और जब यहाँ पर आपके विकल्पों का भंडार लग जाए, मतलब रागादि भाव बन जाए, गुरुदेव श्री तो कहते थे महाव्रत किए, रागादिक भाव किए, अणुव्रत किए, व्रत पाले, संयम किए, दान दिया, सर्व प्रकार का कार्य किया जीवों ने, और उसमें धर्म माना। क्या उनके हर एक वाक्य में कितनी बार निकलता, कितनी बार वो बात कहते थे, अणुव्रत पाले, महाव्रत लावे, व्रत पाले, संयम पाला, दान दिया, ये सब किया, कितनी बार किया ना, क्या मिला? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसकी परिभाषा ही गलत समझ ली, वो पढ़ी सीधी है और माना अर्थ उल्टा है। धर्म को माना है बीतरागी स्वभाव, और कार्य कर रहे हैं बिना बीतरागी के पूरा। तो कहते हैं रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने, यही बात, यही गलती हो रही ना, गलती तो यही है ना। क्या हो रहा है? रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने, वहां तत्व श्रद्धान कैसे रहा? आई बात समझ में? और जब तत्व श्रद्धान नहीं रहा तो मिथ्या तो हो गया ना, क्योंकि दोनों अपोजिट है ना, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन दोनों अपोजिट है। क्या रहेगा बताओ?
सम्यक दर्शन रहेगा कि मिथ्या दर्शन रहेगा? देखो भाई, हमें मिथ्या दर्शन अच्छा नहीं है और सम्यक दर्शन प्राप्त होता नहीं है। पंडित जी कोई बीच की ऐसी चीज बताओ जिसमें हम ढुलमुल होते रहे। है कोई चीज? कोई चीज नहीं है। या होगा आत्म श्रद्धान या होगा जग श्रद्धान, मतलब सीधा सम्यक दर्शन या सीधा मिथ्या दर्शन। अब जिसको सम्यक दर्शन नहीं है वह प्रत्येक समय एक एक कोटि में मिथ्या दर्शन स्वभावी है। अब बात समझ लो कि देखो, रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने वह तत्व श्रद्धान कैसे रहा? कैसे रहा? नहीं रहा ना, मतलब सीधा मिथ्या दर्शन ही रहा। अब चाहे आपके पास ब्रह्मचर्य व्रत हो, अब चाहे आपके पास मुनि धर्म हो, अब चाहे आप 28 मूल गुणों का पालन क्यों ना कर रहे हो, और अब चाहे एक व्रती श्रावक हो के मंदिर की शुश्रूषा वगैरह में क्यों ना लगे हो, सब कुछ लगे रहो, हर कदम पर लगे रहो। मंदिर के बारे में सोचो, निर्माण के बारे में सोचो, बच्चे पाठशाला कैसे पढ़ें इसके बारे में सोचो, स्वाध्याय का समय क्या होगा इसके बारे में सोचो, क्या व्यवस्थाएं बनानी है मंदिर की उसके बारे में सोचो, किस महाराज जी का पड़गान आहार की व्यवस्था क्या होनी है इस बारे में सोचो, धर्मशालाएं कितनी बनानी है इस बारे में सोचो, पंचकल्याणक कब कराना है, कितनी वेदी होंगी, कहां से क्या होगा, सब सोच लो, सब सोच लो, है ना। हर कार्य पूर्ण हो जाएगा और तुम इसको धर्म मान लोगे। एक सोचा वस्तु स्वभाव धम्मो, अपने आत्मा का स्वभाव धर्म है, ये सोचा? ये नहीं सोचा ना एक, तो ये सब जो सोचना है सब अकिंचित कर और अकार्यकारी रहा। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 1% भी आपने अपने अंतरंग में सम्यक तो धारण नहीं किया, मतलब आप ये कहो कि हम ये कार्य करके भाव का अभाव कर देंगे। टोडरमल जी कह रहे हैं अरे तू अनंत भाव के लिए निगूढ़ अवस्था में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि करना था एक कार्य, करना था एक कार्य, और तुम उस कार्य को किया नहीं। जो कार्य करने में अंतर्मूर्त का समय लगता है उस कार्य को तो तूने देखा नहीं, दृष्टि डाली नहीं, किया है नहीं, अपने आत्मा को जाना नहीं, समझा नहीं, श्रद्धा नहीं, किया नहीं। मैं कैसे भगवान बन सकता हूं, इसकी परिणति तेरे अंतरंग में आई नहीं, और तू धर्म का उड़ा उड़ के संसार के जितने भी धर्म के कार्यक्रम में उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। अब बताओ, दूध को पानी को बिलोने से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? पानी को मठे की हांडी में डालो और कहो इसमें से मक्खन निकल आए, निकल जाएगा? क्या निकलेगा? पसीना निकलेगा। ऐसा ही है, अनंत काल से तुमने अनंत बार जब नवये गृहव्यक्ता जी गया तो शुभ परिणामी के कारण गया, शुद्ध परिणाम के कारण नहीं, शुभ परिणाम के कारण गया, और वहां से निगोद में गया। तो मतलब तूने जीवन भर जो भी पर्याय मिली पानी को ही बिल उतारा। तो कहते हैं तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, सीधी सी एक सिद्धांत बात। क्या कहा? जिन आज्ञा से प्रतिकूल, प्रतिकूल, जिन आज्ञा से प्रतिकूल। जब अपनी आत्म स्वभाव की ओर ध्यान जाता है और जब आत्म स्वभाव के प्रति इस जीव की रुचि लगती है तो इस जीव को भगवान की प्रतिमा कैसी है ऐसी नहीं दिखती। हे प्रभु, आपकी प्रतिमा रूप सदृश मेरा भगवान आत्मा है ऐसा दिखता है। उसको जिन चैत्यालय ऐसा नहीं दिखता कि यहाँ पेंट बाकी है, यहाँ पुट्टी बाकी है, यहाँ शिखर बाकी है। उसको ये अंतरंग में प्रणति प्रतीत होती है कि हे प्रभु, जैसे आपने शुद्धात्म प्रकट करके भगवान बने हो और मैं भी वैसे ही एक दिन भगवान बनूंगा, ऐसी नित्य प्रणति भी उसकी आती है। तो कहते हैं जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, रागादिक भाव तो पाप है, रागादिक भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना सो यह झूठा श्रद्धान हुआ। क्या कहा? उसे धर्म मान लिया सो झूठा श्रद्धान हुआ। मतलब तत्व श्रद्धान करना सो यथार्थ श्रद्धान था और तूने रागादि भावों का श्रद्धान किया और उसमें धर्म मान लिया, अतत्व श्रद्धान हो गया। उन्हें धर्म मानना सो यह झूठा श्रद्धान हुआ, इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। क्या कहा? कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। इस प्रकार कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र सेवन में मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती जानकर इसका निरूपण किया कि नहीं? देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यही है ना मोक्ष मार्ग। तो उसमें पहली स्टेप क्या है? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन कैसे क्या होता? 25 दोषों से रहित होता है ना, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? और उन दोषों में 6 अनायतन आते हैं कि नहीं? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और इनको मानने वाले श्रावक, उनसे भी सम्यक दृष्टि पुरुष दूर रहता है।
तो आप ये नहीं कह सकते कि टोडरमल जी ये बात छठवें अधिकार में क्यों कर रहे हैं। आप आक्षेप नहीं लगा सकते टोडरमल जी के प्रति, आप उंगली नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? हम तो सम्यक दर्शन का निरूपण कर रहे हैं, और सम्यक दर्शन के निरूपण में सम्यक दृष्टि पुरुष 25 दोषों से रहित होता है, और उन दोषों में कुगुरु कुदेव कुधर्म और इनके मानने वाले श्रावक भी आते हैं। इसलिए हमें हे श्रावकों, हे आपको सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है तो ये बातें अंतरंग में बिठाकर ध्यान रखने योग्य हैं, समझना पड़ेंगी ही पड़ेंगी। ये मत समझना कि हम ये बातें करेंगे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के या धर्म के प्रति विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। हम तो सम्यक दर्शन का अंग बता रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको भी सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, धर्म की शुरुआत होगी। मतलब क्या? ये कचड़ा साफ हो रहा है अनादिकाल का। क्या साफ हो रहा है? कचड़ा। अरे देखो, जब हम घर में कोई नई चीज लेके आते हैं तो जगह बनाते हैं कि नहीं, है ना? दीपावली के समय कचड़ा साफ करते हैं, फिर नया कचड़ा इकट्ठा करते हैं कि नहीं? कचड़ा ही है परिग्रह, तो इकट्ठा करते हैं कि नहीं? तो जब हमें एक सम्यक रूपी रत्न अपने अंतरंग में रखना है तो हमें अपनी तिजोरी की मरम्मत नहीं करनी पड़ेगी। कहीं से सुराग तो है नहीं, कचड़ा तो उसमें है नहीं, कोई अन्य पदार्थ तो उसमें डला नहीं। ऐसा ना हो कि अमूल्य सम्यक दर्शन रूपी रत्न लेकर आए और वह मलिन कचड़े पदार्थ से हमारी तिजोरी पहले से भरी हो। इसलिए तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, ये सब इन्हीं की बातें हैं और सम्यक दर्शन की बातें हैं, और हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो ये बातें ध्यान से सुननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, यथार्थता में लेनी पड़ेंगी। अब सम्यक दर्शन 8 अंगों की चर्चा करो ना, निशंकित, निकांचित, निर्विदिकिता, मूढ़ दृष्टि, उपगमन, इनकी चर्चा करो ना। बुराई वाली चर्चा क्यों कर रहे हो? अरे भाई, पहले अंतरंग से अपना सटनायतन 3 मूर्धा रूपी कचरा तो साफ करो। क्या कहा? अगर आपकी श्रद्धा की चादर आपकी अतत्व श्रद्धा की ओढ़ी हुई है, हम कैसे निशंकित, निकांचित, निर्चिकित्सांग का आपको उदाहरण और सिद्धांत बता दें, आपको वह बात पूरी उल्टी लगेगी। तो लेकिन सर्वप्रथम तो सट अनायतन और अपने अंतर में 3 मूर्ता, इनकी तो आप छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके हम आपको सम्यक दर्शन के 8 अंग बताएंगे। अब देखो, टोडरमल जी छठ पाहुड़ में, मोक्ष पाहुड़ के चैप्टर में फिर से एक बात कहते हैं टोडरमल जी, बहुत उदाहरण दे दिए। अष्टपाहुड़ ग्रंथ के तो टोडरमल जी ने ना समंत भद्राचार्य, ना किसी बीच में कोई आचार्य। क्यों? क्योंकि जितने आचार्य हैं उनके सबके मानने वाले अलग हैं। और मैं बताऊं, कुंदकुंदाचार्य को मानने वाले सर्व हैं, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे वो मुमुक्षु और चाहे वो किसी भी धर्म को हो, कुंदकुंदाचार्य को तो सब मानते हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं चाहे वो 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, स्थानक हो, कोई भी। इसलिए हम बात रखेंगे तो कुंदकुंदाचार्य की देव की ही रखेंगे, क्योंकि हमारी आमनाएं उसी से चल रही। उसके बीच में कोई आचार्य हमारे, हम उनको उदाहरण नहीं देंगे। आप पढ़ लेना आप अपने विवेक से। तो यहाँ पर अष्टपाहुड़ में एक और बात यहाँ पर कही, सभी लोग इस श्लोक को पढ़ेंगे। कुच्छिय देवम धम्मम कुच्छिय लिंगम च बंदये जोदु लज्जा भय गारव दो मेच्छय दिट्ठी हवे सोई। ये अपन पहली टोडरमल जी ने ये बात बता चुकी है। पता, जो लज्जा से, भय से, डर के कुगुरु कुदेव को शास्त्र का निरूपण करता है, वो क्या करता है? वो स्थावर निगोद पर्याय में जाता है ना? अब ये जो 92 नंबर का दोहा है, ये वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। जो लाज गौरव और भय बस पूजते द्रग भ्रष्ट को है, पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। अब कहते हैं देखो, यदि लज्जा से, भय से, लड़ाई से, बड़ाई से भी कुत्सित देव को, कुत्सित मतलब कुदेव को, कुत्सित धर्म को मतलब कुधर्म को, व कुत्सित लिंग को या कुगुरु को, है ना, वंदना करता है, लिंग को बंधता है, सो मिथ्या दृष्टि होता है। एक बात, सिद्धांत वाक्य मिथ्या दृष्टि बनेगी, हो गई क्या? लाज गौरव और भय बस पूजते द्रग भ्रष्ट को, कुगुरु कुदेव को धर्म के जो लाज से, शर्म के कारण, लज्जा, डर के कारण, शोक के कारण पूजते हैं, वह मिथ्या दृष्टि है। अब ये सिद्धांत वाक्य और परिभाषा है। कैसे? यहां पर बोर्ड लगा हुआ है, एक बोर्ड, और उस बोर्ड में 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, और 5 सेंटेंस में ये है, इस सम्यक दर्शन रूपी पर्याय में वही जीव जाएंगे जो
क्या लाज गौरव और भयवश कुगुरु कुदेव कुशास्त्र में की श्रद्धा ना करें। आई बात समझ में? अब 1000 व्यक्ति सामने खड़े हुए हैं। देखो भाई 5 नियम है, 5 नियम को समझ लेना। अगर आपने झूठी भरे और आप आप अगर अंदर चले गए और आपको पकड़ लिया गया तो आप डिपोट हो जाओगे। मतलब आप अनादि काल से ऐसी पर्याय में जाओगे जहां अब आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसलिए ये 5 भाग के हिसाब से रख लेना। आई बात समझ में? एग्जाम देने जाते ना तो उनके नियम कायदे के अनुसार अपना रिज्यूम में पेश करते हैं ना, और अगर हमारा उसके हिसाब से रिज्यूम नहीं है तो हम पेश नहीं करेंगे। आई बात? तो ये क्राइटेरिया है। तो क्या है? सर्वप्रथम तो भैया आप अपने अपने श्रद्धान में ये टटोलो कि हम कुगुरु कुदेव और कुधर्म का निरूपण कर रहे हैं, क्या उनकी बात सुन रहे हैं, क्या उनका श्रद्धान कर रहे हैं। तो वह जीव मिथ्या दृष्टि है। ये मेरी बात नहीं, टोडरमल जी की बात नहीं, आचार्य कुंद देव की बात है। मोक्ष पाहोड़ में, षट पाहोड़ में यह बात आई। यदि लज्जा से, भय से, बड़ाई से कुत्सित देव को, कुत्सित धर्म को व कुत्सित लिंग को वंदना करता है, वह मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ में? इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे, बात समझ में आ गई। अरे हम मिथ्या दृष्टि थे, हम अनादि काल से पुत्र की प्राप्ति के लिए, बहू की प्राप्ति के लिए, अच्छी पढ़ाई की प्राप्ति के लिए, बेटे का इंटरव्यू अच्छा चला जाए इसकी प्राप्ति के लिए, सब सुखी रहे इसकी प्राप्ति के लिए, सब निरोगी रहे इसकी प्राप्ति के लिए, अनेक मणिये पूछते रहे, अनेक गुरु के पास जाते रहे, अनेक का श्रद्धान लेते रहे, अनेक की बातें पूछते रहे। अरे हे प्रभु, हम तो उसमें अपना धर्म मान रहे थे, लेकिन वह धर्म नहीं, मिथ्यात्व था, अधर्म था। टोडरमल जी कह रहे हैं हाँ भाई वो अधर्म था। तो कहते हैं इसलिए मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे। आई बात समझ में? कौन करना चाहे? यह जीव। मैं मिथ्यात्व का त्याग करना चाहूं, अब नहीं जाऊंगा, अब बात नहीं सुनूंगा, अब मैं बात नहीं पढ़ूंगा। जहां पर वीतरागता दिखाई देगी वह बात मेरे श्रद्धान करने योग्य है, और जहां पर वीतरागता दिखाई नहीं देगी वह श्रद्धान करने योग्य नहीं है। तो कहते हैं कि मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे वह पहले कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी हो। आई बात समझ में? दिस इज ए फर्स्ट क्राइटेरिया यू वांट टू गो टू सम्यक दर्शन। क्या? कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्यागी हो। 6 अनायतन। आई बात? 6 अनायतन। अब कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानने वाले 3 और, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता और देव मूर्ता। आई बात? ये सेंटेंस है, ये अपना रिज्यूम में पेश कर रहे हो सम्यक दर्शन के सामने कि ये नहीं है, 3 मूर्ता नहीं है, 6 अनायतन नहीं है, उनके देव देवदासी आदि हमारे पूजने योग्य नहीं है। तो कहते हैं कि देखो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे, कसम खाली, कमर कसली, अब तो मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके ही रहूंगा, ये कसम खाली। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख लो, सर्वप्रथम तो कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी हो। सम्यक्त के 25 मलों के त्याग में अमूढ़ दृष्टि में, क्या कहा? अमूढ़ दृष्टि आता, निशंकित निकांचित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि। क्या? मूढ़, पागलपन, उल्टा श्रद्धान। इसका सम्यक दृष्टि पुरुष पृथक रहता है इस चीज से। अमूढ़ दृष्टि अब आता है। अब भाई अब सम्यक हम मुनि जाएंगे बनने के लिए तो 28 मूल गुण तो पता होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और जब सम्यक दर्शन की प्राप्त करने जाएंगे तो सम्यक दर्शन के 25 दोष होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए पता। अब उसमें होने चाहिए तो उसमें तो कुगुरु कुदेव कुधर्म भी आता है, 3 मूर्ताएं भी आती हैं कि नहीं, 6 अनायतन भी आते हैं। नहीं, सम्यक दर्शन चाहिए, लेकिन हम श्रद्धा तो उन पर ही रखेंगे। कुछ भी गौ पंडित जी, काम तो भगवान से ही होता है और किसी से नहीं होता। जो देखी भगवान ने वही होती है। भगवान को खुश रखो, पूजा पाठ आदि करो, तो उनने जो चाही, भगवान ने चाहा तो सब कुछ होगा, और भगवान ने नहीं चाहा तो कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में? भगवान पाप दे देगा, भगवान पाप दे देगा। तो कहते हैं कि देखो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं, जो हम बातें करते हैं और श्रद्धान पूर्वक हम भगवान से अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, भगवान सब देख रहा है।
भगवान सब देख रहा है कि नहीं देख रहा, है ना। और क्या क्या कहते हैं भगवान के समक्ष खड़े होके, अरे भगवान से तो डर भाई, है भगवान से तो डर भाई, नरक ले जाएंगे तेरे वो, छिपकली बना देंगे, भगवान से तो डरो, है कि नहीं। अरे मंदिर में खड़े हो, अरे भगवान बैठे हैं सामने, डरो, भगवान से डरो। भगवान डरने की चीज है, भगवान डराने की चीज है। सींग लगे हुए उनके, उनकी आंखें बाहर निकली हुई हैं। जिन प्रतिमा को देख के प्रभु अपने अंतरंग निज भगवान आत्मा की भान आ जाए, ऐसी प्रसन्न चित्त लहर उठे कि अहो यही पद पूजने योग्य है, यही पद योग्य अपनाने योग्य है, इसके अलावा कोई भगवान नहीं। अंदर में प्रसन्नता आ जाए, ऐसा है वो पूजने योग्य पद है। तो क्या कहते हैं, हमने क्या कहा, सम्यक के 25 मलों को त्याग में अमूढ़ दृष्टि व षडानायतन में इन्हीं का त्याग कराया है, इन्हीं का त्याग कराया। भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, कमर कसली सीढ़ी चढ़ना है या सम्यक दर्शन की, तो सर्वप्रथम तो मूल ये है। अब आप हमसे ये नहीं कह सकते, अरे तुमने 5वें अधिकार में अन्य समाज का खंडन क्यों किया, तुमने श्वेतांबर मनो का मत का खंडन क्यों किया, तुमने ब्रह्म मंत्र का खंडन क्यों किया, अरे तुमने तो यहाँ 6वें अधिकार में कुगुरु को खंडित किया, अरे हमारे देवी देवता यक्ष याक्षणी पद्मावती क्षेत्रपाल को भी नहीं छोड़ा, अरे तुमने तो हमारे गुरुओं को भी नहीं छोड़ा, अरे अब तो धर्म की बात आ गई और तुम धर्म को भी नहीं छोड़ रहे हो। टोडरमल जी कह रहे हैं, अरे भाई शब्द रख, सम्यक दर्शन के 25 दोषों में इन्हीं का नाम आता है, और तू सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है, प्रयोजनवान होके अपने आत्मोन्मुखी होके यह शास्त्र में यहाँ तक पहुंचा है। अगर जो जीव मिथ्या दृष्टि हो और जिसको सम्यक प्राप्त नहीं करना हो, वो पहले ही अधिकार पढ़ के और बाहर हो जाए। और यहां तक बात सुनी है तो अपना कलेजा और दिल और हृदय पक्का तो करना पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। क्यों? सच्ची बात सबको कड़वी लगती है कि नहीं? सच्ची बात सबको कड़वी लगती है, तो बस यही है सच्ची बात है। क्यों? सच्ची बात कड़वी लगे और कड़वी बात को अंतरंगे से निकालो, दोष को छोड़ो और सद्गुणों को डालो तो सम्यक दर्शन होगा। और अगर दोषों को पकड़ के बैठे रहे और उसमें सद्दान का आड़ा ओढ़ लिया तो कितने भाव जाएंगे, कितने भाव जाएंगे बताओ। तो देखो कितने भाव जाएंगे, देखो टोडरमल जी बता रहे हैं, है ना। देखो उन्हीं का त्याग कराया है, इसलिए इनका अवश्य त्याग करना है। क्या कहा? इसलिए इनका अवश्य त्याग करना। अब देखो, तथा कुदेवादिक के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है, क्या होता है? कुदेवादिक के सेवन से, कुदेव कुधर्म और कुगुरु के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है, टोडरमल जी की बात देखो, श्रद्धान में लेना क्या कह रहे हैं टोडरमल जी। कुदेव आदि के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है, मतलब ये बात है कि आपने 5 मंजिल का घर बनाया और 5 मंजिल के घर में 50 कमरे बनाए, 50 कमरे में 50 प्रकार की व्यवस्थाएं की और 6 आदमी रहने के लिए हैं, तो तुमने अपने मिथ्यात्व भाव से परिग्रह का पहाड़ खड़ा कर लिया। अब जब पहाड़ खड़ा कर लिया तो कभी एक कमरे की लाइट गोल, कभी एक कमरे की बाथरूम जो, कभी एक कमरे में झाड़ू नहीं, कभी एक ने पोछा नहीं लगा, कभी एक का दरवाजा भूल गया, कभी ये, तो यह जीव 365 दिन किस में लगा रहेगा? उसी में लगा रहेगा, मतलब उसी को घर के बनाने संवारने में लगा रहेगा। आई बात समझ में? तो ऐसे ही अगर इस जीव ने कुगुरु कुदेव को शास्त्र को धर्म का श्रद्धान किया तो उसका फल क्या हुआ? बोले मिथ्या दृष्टि पने में मिथ्यात्व भाव का अगाड़ हुआ और गाढ़ा हुआ मिथ्यात्व भाव। और उस मिथ्यात्व भाव से क्या हुआ? तो कहते हैं सो वह हिंसादि पापों से बड़ा पाप है। क्या कहा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से भी बड़ा पाप है। आई बात समझ में? कौन से? कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन। इसके फल से हमें तो फल चाहिए, हमें तो कब मिलेगा सम्यक दर्शन? हमें तो भैया आंसर बताओ कि सही है कि नहीं, ये बताओ। तो बोले इसके फल से क्या मिलेगा? बोले निगोद नरकादि पर्याय में पाई जाती हैं। क्या मिलती है? निगोद नरकादि पर्याय पाई जाती हैं। अरे यहां पर कुछ देखो क्या लिखा हुआ है, इसके फल से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष पर्याय पाई जाती हैं। लिखा है? नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। क्या लिखा हुआ है? इसके फल से निगोद नरकादि पर्याय पाई जाती हैं। अब जरा ऊपर वाला सेंटेंस फिर से पढ़ लो,
कुदेवादि के सेवन से मिथ्यात्व भाव होता है। अब जरा इधर देखो, कुदेवादि के श्रद्धान से मिथ्यात्व भाव होता है मतलब क्या? आपने कुदेवादि के श्रद्धान से कार्य करते हुए उसको धर्म माना, इसके श्रद्धान से क्या माना? धर्म। अरे श्रद्धा में कड़वी दवाई पीने में कड़वी लगती है कि नहीं? नहीं पीते, चीनी मिलाएंगे, शक्कर मिलाएंगे, मतलब आपको कड़वी लग रही है। और यहाँ पर गुरु कुदेव को धर्म का श्रद्धान करने में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कड़वी दवाई पी रहे हैं, वो तो आपको मीठी चाशनी के समान लग रही है। और वास्तव में वही मीठी चाशनी ऐसी है कि वो जैसे एक स्लो पॉइजन होता ना, धीरे 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 करके अपने शरीर को खत्म कर देती है। ऐसे यह जीव गुरु कुदेव को धर्म रूपी स्लो पॉइजन के द्वारा तुम्हारे मिथ्यात्व को ऐसा अगाड़ करेगा कि तुम्हें अनादि काल से नरक और निर्गोधों के चक्कर काटने पड़ेंगे और तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और लगेगा क्या? अरे मैं तो मीठी चाशनी खा रहा हूं, अरे मैं तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कर रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी कह रहे हैं कि इसके फल से निगोद पर्याय पाई जाती हैं। और क्या होता है? अच्छा, निगोद ही जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, चलो हम चले, हम तो पहले भी गए हैं। अच्छा तो अरे हम तो 2 बार हुए। अच्छा त्रियंच, अरे हम तो अनंतो बार बन गए भाई, बड़ा मजा आता है त्रियंच बनने में। अरे देव में तो भैया कल्प वृक्ष होते हैं, कितना मजा आता है। अरे तूने सोचा है, तेरे को पता है यह मनुष्य भाव की 70-80 वर्ष की आयु भी तेरे को 40-50 वर्ष के बाद कैसी बोझ की तरह लगने लगती है? कैसी लगने लगती है? अब नहीं जीना, अब बहुत हो गया संसार। एक एक जीवों को अपने परद्रव्य के प्रति प्रेरणा देते हुए देखे कि जिनको पुत्र समझा था, जिनको स्त्री समझा था, जिनको बेटा बहू समझा था, यह समाज का जिसको मैं अपना समझ रहा था, अरे ये तो इस भाव में 30-40 की उम्र में ही पता चल गया कि ये मेरे सगे संबंधी नहीं है। जिन पति पत्नी के साथ मैंने 7 वर्ष 7 जन्म जीने की कसमें खाई थी, वह पति का वियोग, वह पत्नी का वियोग इसी जन्म में हो गया। अरे हे प्रभु, यह संसार क्षणभंगुर है, अब मुझे संसार में नहीं रहना। अनुजा, ये बात इस जीव के 70 वर्ष की उम्र में 40 वर्ष में इस जीव को पता चल जाती है। और तू सोच, निगोद में जाएगा तो जब 22,000 सागर, देवगति में जाएगा 20,000 सागर, नरक गति में जाएगा 22,000 सागर की आयु। अरे तू पेड़ बन जाएगा अनंतों काल तक, पंचम काल तक की उम्र तक तू वहां बना रहेगा। तू मिट्टी बन जाएगा, तू अग्नि बन जाएगा, तू वायु का एक जीव बन जाएगा। कितने सागरों की आयु रहेगी? अरे तू ये 70 वर्ष की आयु में 5 इंद्रिय और सैनी होते हुए तब तेरे को यह 70 वर्ष की आयु कठिन लगने लगी, और जहां पर तेरे पास मात्र स्पर्शन इंद्रिय होंगी और 22,000 वर्ष की आयु रहेगी। तू सोच एक एक समय कैसे मरेगा। विचार करो कितना कल्पकाल। पंडित टोडरमल जी ने देखो 32 नंबर का पेज निकालो, 32 नंबर का पेज, सेकंड नंबर का पैराग्राफ देखो। वहां कितने ही काल रहकर, सब पढ़ चुके हैं अपन, देखो दूसरे अधिकार में, वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्याय भ्रमण करते हैं। सेकंड पैराग्राफ पर 32 नंबर पेज, सेकंड पैराग्राफ। टोडरमल जी बता चुके हैं तुम्हारे लिए स्थावर निगोद की अवस्था। वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्याय भ्रमण करते हैं। वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावर में असंख्यात कल्प मात्र है, और द्विंद्रिय पंचेंद्रिय पर्यंत्र त्रसों में साधिक 2000 सागर है। गलती कुछ नहीं की मैंने, अरे मैंने कुछ नहीं की, मैंने सिर्फ गलती इतनी की कि मैंने गुरु कुदेव को धर्म पर श्रद्धान कर लिया, और उस श्रद्धान का फल ऐसा, अरे ऐसा फल कि मैं कितने साधिक 2000 सागर तक द्विंद्रिय की पर्याय में चला गया, है ना। अनंत कल्प कात्र मात्र स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र के लिए स्थावर पर्याय में चला गया। टोडरमल जी बता चुके हैं, इतनी सी भूल की इतनी बड़ी गलती। निकालो 63 नंबर का पेज निकालो, 63 नंबर का पेज देखो, 62 पेज के सबसे नीचे वाली लाइन देखो। एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल, एक इंद्रिय अनुजा, जहां पर स्पर्शन इंद्रिय मात्र होगी, ना मन होगा, ना आंख का, ना गला, खाने पीने की कोई नहीं होगी, सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय है ना, बस। और स्थावर पर्याय में हमने क्या किया था? हमने केवल गुरु कुदेव को धर्म को मानकर इसमें धर्म माना था। इसका क्या परिणाम?
एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। और एक पुद्गल परावर्तन वो गड्ढा खोद लेना, फिर आप एक एक बाल निकालते रहना, कितना बड़ा होता है। और कहते हैं कि एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट नहीं पंडित जी, आप तो ये कह रहे थे एक श्वास में 18 10 12 जन्म मरे हो भयो दुख बार। अरे आप तो कह रहे थे एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाएंगे। अरे तू एक पर्याय में एक श्वास में 18 बार जन्म मरेगा, लेकिन तू वहीं जन्मेगा और वहीं उत्पन्न हो जाएगा। और वहीं जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण कितने वर्ष तक? 70 कठिन लग रही है ना। ये 40 वर्ष की मनुष्य की देह तेरे को कमर दर्द, पीठ दर्द, कमर, सानी, छीदा सब दर्द कर रहा है ना। तू सोच जहां पर मात्र स्पर्शन इंद्रिय होंगी और तू एक इंद्रिय रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र रहेगा। एक पेज और पलटाओ, 64वें नंबर पर पेज देखो, 64वें नंबर का पेज देखो, सबसे नीचे देखो, सबसे उसी के अगले पेज देखो। इस प्रकार एक इंद्रिय जीव महादुखी है इस संसार में, जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है। क्या कहा? यह पत्थर जो है, ये पेन है ना, ये पत्थर, ये पेन, ये पत्थर, ये जमीन पर तो बहुत कमाए रहता है। और जब मैंने इस पत्थर को ऐसे फेंका और ऐसे फेंक के जब ये नीचे आए ना, तो कितना समय व्यतीत किया इसने? किंचित। क्यों? ज्यादा समय तो ये यहीं पर जमीन पर रखा हुआ है। तो सोच लो कि पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाश में कदाचित किंचित मात्र काल रहता है। उसी प्रकार एक इंद्रिय जीव एक इंद्रिय पर्याय में बहुत काल रहता है, और अन्य पर्याय, ये मनुष्य, ये देव, ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रयंच, ये पर्याय अन्य पर्यायों में कदाचित किंचित काल रहता है। इसलिए वह जीव संसार में महादुखी है। क्या कहा? मतलब ये तुम्हारे लिए जो मनुष्य पर्याय मिली है, ये एक पत्थर को ऐसे हवा में फेंको और जितना समय ये हवा में रहे, बस इतना समय है, और बाकी समय तुमने एक इंद्रिय में बिताया है। और एक इंद्रिय में बताया ना, इसकी गलती पता क्या है? इसकी गलती ये है कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते थे और सम्यक दर्शन के रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन जो रास्ता हम पकड़े हुए थे उसके श्रद्धान में हम खोटी मान्यताओं का पोषण कर रहे थे। रास्ता तो दिख रहा था ये, और जा रहे थे हम इस मार्ग पर। और अब हमें सम्यक दर्शन की कमर कस ली है। अनंत भाव यूं ही खोए, पर का बोझा ढोए, अनंत बार खो चुके। हे प्रभु, अब हमें ज्ञान आ गया। अब हमने सम्यक दर्शन के 25 दोष पढ़ लिए, जिसमें 6 अनायतन 3 मूर्ता आती हैं, और वह सम्यक दृष्टि पुरुष क्या निशंकित, निकांक्षित, निर्विचक, सामूढ़ दृष्टि अंगों से सुशोभित होता है। अब हम भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी दृढ़ निश्चयता है कि नहीं? तो ये 6वें अधिकार में पूरा कचड़ा साफ, बाहरी कचड़ा है। अरे अभी टोडरमल जी ने अंतरंग का कचड़ा साफ नहीं किया बाबा, ये सब बाहरी कचड़ा है जो आपको समाज, घर, परिवार, स्त्री पुत्र के मुंह में आ गया। अंतरंग का तो कचड़ा ऐसा होता है कि जब तुम्हारे लिए अपना पुत्र परद्रव्य और परदेह लगने लगे, और उसके प्रति आपके 1 मिनट भी, 1 अंश भी राग भाव उसके प्रति ना हो, और उसके प्रति जो राग भाव नहीं है, और जो किंचित द्वेष की ज्वाला भभक रही है, ये है अंतरंग विकार। देह भी परिग्रह लगे, अंतरंग विकार, वो उसकी चर्चा तो करेंगे 7वें अधिकार में। अभी तो ये बाहर का कचड़ा है। कौन सा कचड़ा है? बाहर का, कुगुरु का, कुदेव का, कुधर्म का कचड़ा है, जिसको टोडरमल जी साफ कर रहे हैं। कहते हैं कि इसलिए उनका, हाँ, तथा कुदेवादिक के सेवन से मिथ्यात्व भाव होता है, वह हिंसादिक पापों से बड़ा पाप है। इसके फल में निगोद नरकादिक पर्याय पाई जाती हैं। टोडरमल जी सब बता चुके हैं पहले। पत्थर की नाव के समान है, खुद डूबेंगे और साथ में हमें भी डुबाएंगे। वहां अनंत काल पर्यंत महासंकट पाया जाता है। 3 बार उदाहरण दे चुके हैं टोडरमल जी, यहां तक 6वें अधिकार में। मतलब ये कि आपको, जैसे बच्चे को भगवान देख रहे हैं, अरे देखो झूठ बोलना पाप है, अरे देखो हिंसा करना पाप है, बार बार याद दिलाते कि नहीं दिलाते, है ना? ऐसे टोडरमल जी 3 बार निगोद की चर्चा असंख्यात कल्प मात्र की बता चुके हैं। कल्प कमल की देखो, एक समय की भूल कितने सागरों तक का रोना, याद है? एक समय की भूल कितने सागरों का रोना, एक समय की भूल कितने सागरों का रोना। और अब अगर तुमने यहां नहीं समझे तो फिर से एक समय की भूल और कितने सागरों का रोना। अनंत काल पर्यंत महासंकट पाया जाता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है।
अरे ना ज्ञान, ना मन, ना 2 इंद्री, ना 3 इंद्री, ना 4 इंद्री, ना 5 इंद्री, अरे सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो गई। अब कर लो तुम सम्यक दर्शन। कैसे होगा बताओ पापा, बताओ कैसे होगा छोटू? होगा सम्यक दर्शन? है? मुंह नहीं होगा, आंख नहीं होगी, कान नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, क्षय उपशम नहीं होगा, अरे वहां पर जीने मरने की ही फुर्सत नहीं है, तो तुम अपना कल्याण कैसे करोगे? और जब कल्याण ही नहीं कर पाओगे तो सम्यक दर्शन तो महा दुर्लभ है। अब मुझे दिन बता दो, इतने दिन में हो जाएगा? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, 50 साल हो जाएगा? लग रहा है कुछ ऐसा? अरे एक समय की भूल मात्र, इतनी कल्प मात्र की आयु कि हमें तो यह सम्यक दर्शन एक अगाध सागर में एक पानी की बूंद के भी अनंत में भाग के समान है, और वो भी नहीं है, वो भी दिखाई नहीं दे रही है, वो भी दिखाई नहीं दे रही है। अरे मात्र एक समय की भूल? बोले हाँ, ये मात्र एक समय की भूल है कि तूने अपने आत्म स्वभाव को भूल कर संसार के समस्त स्वभावों को अपना भाव बनाया, बस एक समय की भूल है। तो कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है, यही षटपाहुड़ में कहा है। टोडरमल जी तो भाई साहब, जैसे माता बहन है ना, सफेद कपड़ा हो और थोड़ा सा भी दाग दिखे तो कूट कूट के पीट के टाइल्स तोड़ देती हैं। कपड़ा तो फटेगा ही, साथ में किचन बाथरूम की टाइल्स भी टूट जाएगी, इतना धोएंगे। ऐसी टोडरमल जी ने कुंदकुंदाचार्य के उद्धरण देके 6वें अधिकार में श्रावकों के कुगुरुपदेव को धर्म की श्रद्धा को ऐसे धोया है कि देख भाई, अब ये 6वां अधिकार कल पूर्ण होने वाला है, अब ये सेकंड लास्ट उपदेश दृष्टांत है, एक बार और समझ जा तो समझ जा। अगर तू 6वां अधिकार पार कर गया और तेरे अंतरंग में श्रद्धा नहीं हटा तो सम्यक दर्शन तेरे को प्राप्त होने वाला नहीं है। अब एक बार और सुन ले। बोले क्या? पढ़ेंगे सभी। कुछिय यद्यमि मम्मी रहो, कुछिय पासंदि भंति संजुतो, कुछियतिवम कुणतो, कुछिय गई भाइणो होई। अब एक बार और सुन लो भाई, मेरी कृपा से एक बार और सुन लो। अभी शांति नहीं मिली है, अभी मुझे लग रहा है कि कुछ अंश अभी तुम्हारी श्रद्धा में मिथ्यात्व का पड़ा है। अरे मैं तो चाहता हूं कि जैसे स्वच्छ निर्मल सम्यक्ति की हमने प्राप्त की, तुम भी प्राप्त करो। अरे एक बार इस रस का आनंद तो लेके देखो। गर्मी का समय, आम का पना सबको मीठा लगता है ना, यह सम्यक्त के आगे वह आम के पने की एक बूंद के समान है। जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा? अरे एक बार सम्यक्त का स्वाद चख तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि सुन, जो कुत्सित धर्म में रहते हैं नित प्रति समय, जो कुत्सित पाखंडियों की भक्ति में संयुक्त हैं नित प्रति समय, कुत्सित तप को करता है नित प्रति समय, वो यह जीव कुत्सित अर्थात खोटी गति को भोगने वाला होता है। कौन सी गति को? खोटी। देखो कुछ बिल्कुल एक प्राकृतिक भाषा में एक शब्द समझ में आता है। कुछ यद्य मम्मी रहो, क्या कहा? कुछ धम्म मम्मी, मतलब कुत्सित धर्म में जो रमा रहा है। कुछ पाषंदी भक्ति रमो, जो पाखंडियों की भक्ति में रत हुआ है। कुछ अवतम कुड़ंतो, वह कुछ तप को साधता है। और कुछ गई भाइणो हुई, वह कुत्सित अर्थात खोटी गति को भोगने वाला है। हर्षित, तुम जाओगे खोटी गति? शालिनी, तुम जाओगे? अरे टोडरमल जी यहाँ पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लेके नहीं कह रहे हैं। अरे जिसके अंदर में गुरु कुदेव कुधर्म की श्रद्धा हो, वह जीव खोटी गति में जाता है। अब हम तो नहीं जाते अन्य धर्मों के मंदिरों में। अरे ये उस अन्य धर्मों के मंदिरों की बात नहीं है। अरे जहां पर बीतरागता ही नहीं, वह जिन मंदिर हो ही नहीं सकता, और जहां पर बीतरागता होती है वह जिन मंदिर होता है। और अगर हमने इस बीतरागी प्रतिमा में राग का भी अंश खड़ा किया तो समझ लो कि हमने उस जिन मंदिर जिन चैत्यालय उस बीतरागी प्रतिमा को रागी बना दिया। और रागी बनाया ना, और उसी का पोषण किया और उसी की तैयारी की, तो सोचो वो तो बन गए भगवान और तुम बन जाओगे नारकी। यही होगा ना, इतना ही अंतर होगा ना। तो कहते हैं देखो, खोटी गति को भोगने वाला होता है। सो हे भव्यो, टोडरमल जी कह रहे हैं, सो हे भव्यो। कौन है भव्य? जो मोक्ष जाने वाला। हाँ, जो मोक्ष जाने वाला है। अरे यहाँ पर त्रियंचों की बात नहीं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 5 इंद्री, अजैनों की बात नहीं।
जो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को ग्रहण करके एक सम्यक दर्शन की कमर कस के 25 दोषों के साथ उनको एक एक श्रद्धान में आ गया है, वो हे भव्यो वही भव्य है। मतलब इतनी बात सुन के, इतने दृष्टांत कुंदकुंदाचार सुन के अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर बना करके मैं तो रागी हो ही नहीं सकता, मैं तो निज स्वभाव शुद्ध से शुद्ध परमात्मा हूं, ऐसी अंतरंग में जिसने साधना की वह भव्य है, मोक्षगामी भव्य है, संसारगामी भव्य नहीं है। सो हे भव्यो किंचित मात्र, किंचित अल्प विकल्प थोड़ा सा, सिर्फ दो ही के कारण से यह जीव कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा में जाता है। क्या? लोभ से और भय से। क्या कहा? लोभ, मान का लोभ, धन का लोभ, सर्व प्रकार का लोभ और भय, लोक लाज गारव और भयवश, पुत्र की प्राप्ति, बहू की प्राप्ति, बेटे की शादी नहीं हो रही है, गरीबी छाई हुई है, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, सामने वाला हमारे बश में नहीं आ रहा है, सास कह रही है बहू बश में नहीं आ रही है, बहू कह रही है सास बस में नहीं आ रही है, पिता कह रहे हैं बेटे बस में नहीं आ रहे हैं, बेटे कह रहे हैं पिता बस में नहीं आ रहे हैं। बोले ये क्या है? बोले इन सब पाखंडियों के सद्भ्रांत के साथ साथ तुमने भय के कारण या किसी भगवान के प्रयोजन के कारण तुमने ये सिद्धांत रखे। तो क्या है? बोले किंचित मात्र लोभ से, लोभी है नहीं, भय से कुदेवादिक का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग नहीं है, ऐसा मिथ्यात्व भाव तेरे करने योग नहीं है। ये इस 191 पेज में पंडित टोडरमल जी ने जैसे वो क्या कहते हैं ना लौकिक भाषा में, एक बार फटका और मारा। क्या कहा? लास्ट बॉल पर छक्का, है ना? क्या होता है लास्ट बॉल पर छक्का? मतलब ये क्या हुआ? देखो अब 7वां अधिकार प्रारंभ होना है और एक बार में टोडरमल जी कह रहे हैं कि रुको मैं इस जीव के मिथ्यात्व भाव का और खंडन कर देता हूं। तो ये टोडरमल जी ने लास्ट बॉल पर एक और छक्का दिया कि देखो अब समझ लो, अब बात आएगी ना, है? क्योंकि देखो अनंत काल पर्यंत की बात तो मैं दूसरे अधिकार में भी कर चुका हूं और चौथे में भी कर चुका हूं, लेकिन आप छठवें आते आते तक भूल गए। अब भूल गए क्या? अरे तू एक बॉल बची और 6 रन बाकी हैं, दूसरी बॉल तेरे पास है नहीं, और अगर अब ये समय चला गया तो तेरा मैच हार जाएगा। इसलिए अब एक फटका और ले 6वें अधिकार में आखिरी इस उद्धरण का, और समझ जा कि अनंत काल कौन? अनंत काल कल्प मात्र के लिए स्थावर निगो त्र्यंच नरक और देवगति के लिए परिभ्रमण करना पड़ेगा। मनुष्य गति तेरे को मिलना महादुर्लभ। और अगर मिल भी गई और जाके चौथे 5वें काल के मनुष्य बन गए, जहां क्षयोपशम के धारी नहीं, सम्यक्त प्राप्त करने की वांछा नहीं, छठा काल प्रारंभ को होने को आया है, शिथिलता अंतरंग में आ गई है, अब क्या कर लेगा वो मनुष्य भाव? आई बात समझ में? इसकी दया दृष्टि आई कि नहीं आई? तो सोच ले कि इन मिथ्यात्व भावों को अपने अंतरंग में श्रद्धान नहीं करना। हमें अपने अब विषयों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। ऐसी नित्य प्रति समय जिसकी यातना साधना श्रद्धांता होती है वही जीव कल्याणकारी मोक्ष मार्गी होता है। अभी एक थोड़ी सी बात और टोडरमल जी कह रहे हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। लास्ट का पैराग्राफ भी बहुत महत्वपूर्ण है, और 7वें अधिकार से जब यह टोडरमल जी हमारे लिए हमारे अंतरंग का कचरा निकालेंगे, उसकी बात तो कोई अलौकिक होगी। मैं आपके लिए बता दूं, अभी जितना समय अपन को यह 6वें अधिकार तक पहुंचने में लगा है ना, इससे ज्यादा अधिक समय 9वें अधिकार तक में लगेगा। इसलिए शांति बनाए रखें, श्रद्धांता रखे रहें, इतना जल्दी चलने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो ऊपरी बात हो रही थी, अब जब अंतरंग की बात चलेगी तो उसकी महिमा कुछ अलग ही आएगी। अग्नि। आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शोध स्वरूप